दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आज की बात थोड़ा-सा मुद्दे से हटकर हो रही है। वैसे तो मैं अपनी डेली लाइफ़स्टाइल की वीडियोज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। मतलब जो मेरी पर्सनल लाइफ़ में जो भी चलता है, हमारा जो पहाड़ी लाइफ़स्टाइल है, जो पहाड़ी जीवन है, उसके बारे में मैं हमेशा ही अपनी छोटी-मोटी वीडियोज़ को शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन आज मुद्दा मेरी लाइफ़स्टाइल का नहीं है कि मैं कैसी लाइफ़ जीती हूँ, क्या है। तो मतलब आजकल सोशल मीडिया पे मैंने आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिस पर लोग एक-दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे की जो है टाँग खींच रहे हैं और कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं होता। तो एक तो आजकल कुछ लेडीज़, कुछ औरतें हैं जो अपने घर से भाग निकली और दूसरा है गाने पे। तो जो मतलब जो लोग कुछ लोग जो है ना, जो छोटा-मोटा मतलब गाना वगैरह गाते हैं, छोटा-मोटा क्या अपने हिसाब से तो सही गाते हैं, लेकिन कहने वालों के हिसाब से यानी कि राकेश पंवार भाई जी, शायद पंवार ही हैं, राकेश पंवार भाई जी जीवन कथा वाले, उन्होंने जो गायकों पर टीका-टिप्पणी करी है, उन लोगों को रोस्ट करा है, उस चीज़ के बारे में मैं आपसे थोड़ा-सा बातें करना चाहूँगी। आप समझिएगा मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखिए, आजकल हम लोग जो है ना, हम युवा पीढ़ी हैं, आप लोग भी युवा पीढ़ी हैं और युवा जो है ना देश का भविष्य होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कुछ औरतें भागी हैं, उन पर जो है ना पिंकी गुसाई का रिएक्शन। पिंकी गुसाई दीदी ने कहा है कि जिन लोगों के पति उनको समय नहीं देते हैं, उनकी औरतें भाग जाती हैं। ठीक है, उनका कहना भी सही है। तो सबसे पहली बात ये है कि मतलब जब हमारी शादी होती है, किसी की भी जब शादी होती है ना, तो हम लोग मैच्योर होते हैं। पहले के ज़माने में बहुत छोटी-छोटी औरतों की शादी हो जाती थी, लड़कियों की। अब के टाइम में काफ़ी मैच्योर हैं सभी लोग और सभी की सही टाइम पे शादी होती है, 25 साल के बाद ही शादी होती है। तो सभी लोग इतने जानकार तो हैं कि लाइफ़ में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो उनके पति अगर उनका साथ नहीं देते, मतलब घर से बाहर रहते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं, तो अगर वो कमाएँगे नहीं तो वो लोग खाएँगे क्या? सबसे पहले मुद्दे की बात ये है। और दूसरी बात है कि संस्कार माँ-बाप के होते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, उल्लू है, हंस है और बाज वगैरह ऐसे पक्षी हैं, जिनका जोड़ा कभी नहीं टूटता। वो हमेशा से एक ही जीवन साथी के साथ रहते हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ़ में आ जाए, वो हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो जानवरों में, पक्षियों में इतनी समझ है तो इंसानों में तो होनी चाहिए। तो मतलब एक तो ये मुद्दा है, दूसरी ये है कि हम किसी के बारे में नहीं जान सकते कि किसी की लाइफ़ में क्या हो रहा है। हो सकता है कि सचमुच में कोई अपने घर से इतना ज़्यादा परेशान हो, इतना ज़्यादा परेशान हो कि उसे अपना घर छोड़ना पड़े मजबूरन। एक ये भी मुद्दा है। तो दूसरी बात, मतलब ये जो मुद्दा है ये पिंकी दीदी ने उठाया, अच्छी बात है। उन्होंने जो भी कहा, उनका मकसद शायद गलत ना हो, सोचने वालों की अलग-अलग सोचने की क्षमता होती है और उन पे इतने सारे लोगों ने वीडियो बनाई सिर्फ़ फ़ेमस होने के लिए। तो मतलब मुझे ना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कोई भागा, क्योंकि उनकी मानसिकता ही उतनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ना ही मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने एक-दूसरे की टाँग खींची, एक-दूसरे पर वीडियो बनाई कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसे बोला। दूसरा विषय है गायकी पर। कुछ लोग आजकल, मतलब वो राकेश पंवार भाई ने कहा कि कोड़ी खाचरी गाने गा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो हमें किसी पर कुछ इल्ज़ाम लगाना या कुछ बात करनी है तो सबसे पहले हमें शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए कि चाहे आप गलत ठहरा रहे हो वो बात अलग है। आप बोल सकते हो कि आपने मतलब कैसे गाने बनाए, उनको कंपेयर कर सकते हो कि आप नरेंद्र सिंह नेगी जैसे नहीं गा सकते हो, लेकिन कोड़ी खाचरी जो शब्द है थोड़ा, मतलब एक सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द कहना थोड़ा-सा शर्म की बात है। और दूसरी बात ये है कि राकेश पंवार भाई जी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उनसे क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या कहा। तो मैं मतलब एक नज़ाकत बताती हूँ आपको। जिस समय के नरेंद्र सिंह नेगी जी गायक हैं, उस समय का दौर अलग था। उस टाइम पे झंगोरा होता था, मंडवा होता था, बेटियाँ ससुराल जाती थी, वो रोती थी, तो वो उस चीज़ पर गाना बनाते थे क्योंकि उस टाइम का मुद्दा वही था। आज समय बदल गया है, जिस तरह का समय है उसी तरह के गाने भी आ रहे हैं। तो ये समय की माँग है, गायकों की नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान कभी उसी चीज़ पे लिखेगा जो माहौल बना होगा। गायक भी उसी चीज़ को गाएँगे जो माहौल बना होगा। समय माँग रहा है इस चीज़ को। अब देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी जिस समय के गायक थे, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों के अलावा किसी के गाने पसंद नहीं आते, ये सच्ची बात है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी जिस समय के गायक थे, उस समय पे डीजे जैसी चीज़ें नहीं थी। मतलब एक
उनके गाने क्या हैं, दिल में उतारने लायक हैं, वो भी ज़रूरी है। वो अपनी संस्कृति पर गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, डीजे, जब किसी की शादी होती है, मुंडन होती है, कुछ भी होती है ना, तो लोग डीजे लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे डीजे का उनका सिस्टम लगाया होता है लाखों रुपए का। अब अगर समय की मांग के हिसाब से जो गाने आजकल गाए जा रहे हैं, अगर वो गाने छोड़ के अगर नन्ही सिंह नेगी के गाने लगाए जाए, तो क्या आपको लगता है कि लोग नाचेंगे या इंजॉय कर पाएंगे? नहीं ना। हर चीज़ का एक अलग मतलब होता है। नंद सिंह नेगी जी के गाने हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, और आजकल के जो गायक गाना गाते हैं वो हमारे इंजॉयमेंट के लिए। दोनों में कोई बुराई नहीं है, बस ये है कि गाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, गायकी में आनंद आना चाहिए, और दोनों इंजॉय के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो किसी की मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मुद्दे की बात है, न तो पिंकी गुसाई है, न राकेश भाई जी है, न नरेंद्र सिंह नेगी जी है, न और कोई गायक है, ना मुद्दे की बात भागने वालों की है। समय की जो सिचुएशन है वो अपने आप हैंडल करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कुछ टाइम पहले हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारी टिहरी की बेटी सिमरन, जिसकी मौत हो चुकी है, करीब 12 दिन के बाद उसका शव मिला। वो ज़िंदा नहीं थी, वो किस हालात में गायब हुई, बहुत टाइम तक खबर चली उस चीज़ की, कि किस तरह से सिमरन गायब हुई, कैसे-कैसे। अब आप सोचिए कि हमारे उत्तराखंड जैसे शांत वातावरण में इस तरह की घटनाएँ हो रही, अंकिता भंडारी जैसी लड़की के साथ इस तरह के कांड हो रहे हैं। तो वो क्या सिर्फ़ उन्हीं माँ-बाप की बेटी थी, हमारी वो कुछ नहीं थी? मुद्दे की बातें ये हैं, इस चीज़ पर आवाज़ उठाइए। देखिए, सिमरन की जब से डेड बॉडी मिली है, तब से एक भी खबर ना तो किसी मीडिया वाले ने चलाई, ना किसी ब्लॉगर ने चलाई। क्या उसके बारे में अब आगे पता लगाने का किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं है? कोई इस बारे में, इस मुद्दे पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है कि सिमरन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई या नहीं आई? इस चीज़ को समझिए। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ये मुद्दे का विषय है, न कि एक दूसरे की टांग खींचना, न किसी की गायकी पर सवाल उठाना, न किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना। जो भागे हैं उनका अपना मन है, वो बहुत समझदार है, वो पढ़े लिखे हैं। जो गा रहे हैं वो भी सामाजिक हैं, वो भी समझदार हैं, वो भी गा रहे हैं। उनका एक अलग तरीका है, थोड़ा समय की मांग के हिसाब से वो चीज़ कर रहे हैं। बाकी जो भाग रही हैं जो लेडीज़ ना, उनका हो सकता है वो अपने घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है उन्हें कोई टॉर्चर करता हो, या हो सकता है कि उनका घर का मसला हम नहीं समझ सकते, वही समझ सकते हैं, वो चीज़ें दूसरी हैं। मुद्दे की बात वो है जो समाज में हो रही है, जो किसी के घर में हो रही है, वो मुद्दे का विषय नहीं है। तो सिमरन के बारे में किसी ने सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट नहीं डाली है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख है, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि किसी ने उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। किसी ने दोबारा से सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट ये नहीं करी कि सिमरन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाइए, उसके कातिलों को पकड़ो, उसका खून कैसे हुआ, उसका मर्डर कैसे हुआ, इस विषय को आगे लाया जाए, सिमरन के कातिलों का पता लगाया जाए। किसी ने इस विषय पर कोई बात नहीं छेड़ी। कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले पहलगाम में जो हमला हुआ था, उस हमले में जो लोग मारे गए थे ना, उनके घरवालों को क्या हो रहा होगा? ये मुद्दे का विषय है। आप और हम लोग युवा पीढ़ी हैं, हमें अपने देश का भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ़ के बारे में। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इस मुद्दे पर आवाज़ उठा सके, जो हमारे समाज का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है, ना कि ऐसे मुद्दों पर जिनका जो कोई मुद्दा है ही नहीं, है ना? तो हम सामाजिक हैं, अपने समाज के लिए लड़ना, अपने समाज के बारे में जागरूक होना हमारा फ़र्ज़ है, और इस मुद्दे पर, इस विषय पर पूछना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब उत्तराखंड सेफ रहेगा, जब हमारा भारत सेफ रहेगा, जब हमारी बेटियां सेफ रहेंगी, तभी एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलती हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे उत्तराखंड की बेटियों की बात है, हमारे उत्तराखंड के मान-सम्मान की बात है। तो आप लोग प्लीज़ गौर कीजिएगा, वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।